एपिसोड 67। जब लिंग जियाओ को पदोन्नत किया गया तो उसने तुरंत अपने साधना को आधे कदम की गुरु की स्तर पर छिपाने के लिए टेम्पलेट का उपयोग किया। वह इतनी जल्दी भीतरी द्वार में प्रवेश नहीं करना चाहता था। क्या गुआंगहान त्यानजुन ने यह नहीं कहा था कि यदि वह बाहरी शिष्य के रूप में यूलिन महोत्सव टॉवर समारोह में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे अतिरिक्त पुरस्कार मिलेंगे। इस इनाम के लिए भी वह कुछ समय तक सहन कर सकता था। वैसे भी यह कुछ ही महीनों की बात है। जब लिंग जियाओ ने टेम्पलेट का उपयोग करना समाप्त कर दिया था और इस कठिन अर्जित साधना को मजबूत करने के लिए तैयार था तो उसे अचानक पता चला पर्वत और नदी मार्शल आत्मा और उसकी आत्मा का सम्मिलन स्तर जो स्थिर था वास्तव में 100% हो गया था। बूम बूम, उसके शरीर से भूकंप जैसी तेज आवाज आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि माउंटेन और रिवर मार्शल सोल में कुछ खास बदलाव हो रहे हैं। ये परिवर्तन वास्तव में क्या था, लिंग जियाओ को कोई पता नहीं था। वह थोड़ा उत्साहित और थोड़ा डरा हुआ था। जब वह यूनकॉन शहर में था तो लिंग जियाओ अच्छी तरह से जानता था कि उसकी मार्शल आत्मा एक साधारण मार्शल आत्मा नहीं थी, इसलिए हर बार जब ये बदलती थी तो यह एक साधारण मार्शल आत्मा से पूरी तरह से अलग स्थिति को जन्म देती थी। उन्होंने पहाड़ों और नदियों की दुनिया के अंदर देखा और पाया कि पहाड़ों और नदियों की दुनिया प्रलय के दृश्य में बदल गई थी। बाढ़, भूकंप, उल्कापिंड, ज्वालामुखी का विस्फोट, एक के बाद एक भयावह दृश्य सामने आए, मानो कोई शक्ति लगातार प्रकट हो रही हो। इस समय लिंग जियाओ को अचानक अपनी आत्मा की गहराई से एक तेज दर्द महसूस हुआ। इस तरह का दर्द टूटी हुई हड्डी के पुनर्जन्म से भी अधिक भयानक था। वह एक क्षण में लगभग बेहोश हो गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था और चेहरा पीला पड़ गया था। यदि उसे पहले कई बार तीव्र दर्द का अनुभव न हुआ होता तो वह गिर पड़ता। सहन करना, सहना होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि हालांकि पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा में परिवर्तन भयंकर थे, वे बुरे नहीं थे। यदि आप पुनर्निर्माण करना चाहते हैं तो आपको पहले विनाश करना होगा। शायद यह विनाश एक नए जन्म के लिए है। वह वहां दांत पीसते हुए बैठा था। उसके मसूड़े खून से भरे हुए थे, उसके होंठ काटे हुए थे और उसके हाथ उसके नाखूनों से खून से खरोचे हुए थे। ये दर्द, जो मौत से भी बदतर था, लगभग 1 घंटे तक रहा और अंततः धीरे धीरे कम हो गया। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। साधना का मार्ग वास्तव में आसान नहीं है। यदि उसकी इच्छाशक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो वह अब समाप्त हो जाएगा। उसने फिर से भीतर की ओर देखा। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि पहाड़ों और नदियों की दुनिया में शांति लौट आई थी, लेकिन वहां घास नहीं उग रही थी, केवल बर्फ और हिम का संसार था। हालांकि बर्फ की इस मोटी परत में कुछ पनपता हुआ लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह धरती की धड़कन भी सुन सकता है। दर्द तो चला गया, लेकिन क्या ये खत्म हो गया? लिंग जियाओ थोड़ा नासमझ था। विनाश के बाद पुनर्जन्म, अब ये केवल अतीत का विनाश है, हिमयुग में प्रवेश है, किंतु पुनर्जन्म नहीं है। उसने अपनी वर्तमान स्थिति की जांच की। साधारण योद्धाओं की स्थिति के अनुसार उन्हें असाधारण राज्य में पदोन्नत किया जाता था। जब आत्मा की क्षमता को असाधारण क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाता है तो मस्तिष्क क्षेत्र में आध्यात्मिक समुद्र उत्पन्न होगा। जब आंतरिक बल क्षमता को असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत किया जाता है तो दानतियन में क्यूई सागर उत्पन्न होगा। जब शरीर की क्षमता को असाधारण क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाता है तो शरीर के सभी एक्यूपंक्चर बिंदु खुल जाएंगे, जिससे पूरे शरीर की 9 मार्शल नसों और मेरिडियन के साथ एक चक्र बन जाएगा जो लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करेगा। मानव शरीर स्वयं आध्यात्मिक समुद्र और क्यूई समुद्र के समान है। पहले प्रकार के योद्धा का असली सार आध्यात्मिक सागर से आता है, जो मुख्य रूप से आत्मा शक्ति द्वारा परिवर्तित होता है। दूसरे प्रकार के योद्धा का असली सार क्यूई सागर से आता है और आंतरिक बल उत्पन्न होने के बाद ये क्यूई सागर द्वारा संयमित होता है। तीसरे प्रकार के योद्धा का सच्चा सार बाहर से आता है, आध्यात्मिक ऊर्जा के शरीर में प्रवेश करने से और फिर शिरोबिंदुओं और मार्शल शिराओं के संयमन के माध्यम से सच्चे सार में परिवर्तित हो जाता है। लिंग जियाओ इन लोगों से अलग है। उन्हें एक ही समय में 3 संभावनाओं के साथ असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत किया गया था, इसलिए तीनों ही संभावनाएं विद्यमान हैं। इससे उसका सच्चा सार तत्व और भी समृद्ध हो जाता है, और बेशक और भी अधिक। सिर्फ साधारण साधना ही उन लोगों की तुलना में 3 गुना ज्यादा है जिन्हें एक क्षमता के साथ पदोन्नत किया जाता है। 3 सच्चे तत्वों के संघनन के कारण इसकी गुणवत्ता भी बहुत अधिक मजबूत है। तीनों सच्चे तत्व अंततः मार्शल नसों में प्रवाहित होंगे और संग्रहित हो जाएंगे,
जो योद्धाओं के लिए मार्शल आर्ट प्रदर्शन करने हेतु ऊर्जा स्रोत बन जाएंगे। वर्तमान में उनके आंतरिक कौशल 12 गोल्डन लोड सीक्रेट्स और रक्षात्मक मार्शल आर्ट ड्रैगन गोल्डन बॉडी गोल्ड ग्रेड मार्शल आर्ट के बेहतर स्तर से कम नहीं है। इसलिए उसके क्यूई सागर द्वारा उत्पन्न सच्चा सार और एक्यूपंक्चर बिंदुओं से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके उत्पन्न सच्चा सार मात्रा में अधिक और गुणवत्ता में उच्चतर है। आध्यात्मिक समुद्र द्वारा उत्पन्न सच्चा सार थोड़ा खराब है, क्योंकि उसके पास कोई आत्मा साधना पद्धति नहीं है जिसकी तुलना 12 स्वर्ण कमल रहस्य और ड्रैगन स्वर्ण शरीर से की जा सके। इसके बाद उसे आत्मा साधना विधियों का एक सेट प्राप्त करना चाहिए जो कम से कम स्वर्ण श्रेणी के कीमती स्तर पर हो। बेशक ये सबसे अच्छा होगा यदि यह स्वर्ण श्रेणी के श्रेष्ठ स्तर या यहाँ तक कि स्वर्ण श्रेणी के शीर्ष स्तर पर हो। अपनी शारीरिक स्थिति की जांच करने के बाद लिंग जियो को लगा कि पर्वत और नदी मार्शल आत्मा में परिवर्तन अभी खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि ग्लेशियर पिघलने के बाद और भी भयानक परिवर्तन हो और उस समय उसे और भी अधिक पीड़ा सहनी पड़े। ये खत्म नहीं होना चाहिए। हालांकि उसने अपने दिल में ऐसा सोचा था, लेकिन पर्वत और नदी मार्शल आत्मा बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए उसने आराम करने और स्नान करने की योजना बनाई। बदबूदार पसीने ने उसके पूरे शरीर को चिपचिपा बना दिया था, जो वास्तव में असुविधाजनक था। जब वह गुफा से बाहर निकला और नहाने के लिए एक सुनसान झरने पर पहुंचा, तो उसने एक दुखद दृश्य देखा। जब वह पानी में कूदा तो पूरा झरना तुरंत बर्फ में जम गया। मोटी बर्फ की परत तब भी नहीं टूटेगी जब 10,000 टन का राक्षस उस पर पैर रख दे। मैं तो नहा भी नहीं सकता। अजीब बात कि इस भयानक ठंड का उसके शरीर पर कोई असर नहीं होता और उसके शरीर पर पसीना भी नहीं जमता। लेकिन जब तक वह कोई बाह्य वस्तु है, चाहे वह कुछ भी हो, वह तुरंत स्थिर हो जाएगी। ये भयावह ठंडक गुआंगहान त्यानजुन की ठंडक से भी अधिक आश्चर्यजनक है। लिंग जियाओ को तो यहाँ तक संदेह था कि वह इस शीतलता से असाधारण क्षेत्र के प्रथम स्तर के मार्शल कलाकार को आसानी से हरा सकता है। यह कोई मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन ये कई स्वर्ण श्रेणी की मार्शल आर्ट से बेहतर है। ये फिर से शुरू हो गया। लिंग जियो बर्फ तोड़कर बाहर कूद गया, फिर अपने कपड़े पहने और गहरे पहाड़ों की ओर भाग गया। पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा में परिवर्तन कुछ विशेष घटनाओं का कारण बन सकता है। यदि वह युहुआ संप्रदाय में रहना जारी रखता है तो संभवतः उस पर संदेह किया जाएगा। अपनी क्षमता के कारण इसे दूसरों के लिए अदृश्य बनाना असंभव है, इसलिए उसे यहाँ से दूर रहना चाहिए। अन्यथा एक बार लोगों को पता चल गया कि उसके पास पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा है, मुझे डर है कि भले ही वह मर न जाए, उसे जबरन उसकी मार्शल आत्मा से वंचित कर दिया जाएगा। लिंग जियाओ की गति के कारण वह एक पल में दर्जनों मील दौड़ सकता था। इस बार वह आधे घंटे तक दौड़ता रहा और पहले ही युहुआ संप्रदाय की सीमा को छोड़कर फुलोंग पर्वत की सीमा में प्रवेश कर चुका था। ये पहले भी कहा जा चुका है कि फुलोंग पर्वत बहुत बड़े हैं और त्यानफेक शहर फुलोंग पर्वत के किनारे पर ही है। ये युहुआ संप्रदाय फुलोंग पर्वत की गहराई में स्थित है। उनका वर्तमान स्थान त्यानफेक शहर के करीब है। यहाँ कई भयानक राक्षस हैं, विशेष रूप से स्तर 9 के राक्षस, लेकिन लिंग जियो को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अधिक क्रूर जानवरों को देखा है जो वहां पड़े हैं और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। बलवानों का आदर और सम्मान किया जाएगा, चाहे वे कहीं भी हों, यहाँ तक कि ये जानवर भी एक जैसे हैं। लिंग जियाओ को एक बार यहाँ हरक्यूलिसेप का सामना करना पड़ा और उसका पीछा किया गया और उसे अपनी जान बचाने के लिए ड्रैगन पैलेस में छिपना पड़ा। बाद में उसे नीले कपड़े वाली महिला ने बचाया और वह त्यानफेक शहर लौटने में सक्षम हो गया। हालांकि इस बार उसका सामना एक हरक्यूलिसेप से भी हुआ और ये लड़का एक बिल्ली के बच्चे की तरह आज्ञाकारी था। लिंग जियो को पीछे हटने की जरूरत थी और वह दूसरों द्वारा परेशान किए जाने से चिंतित था, इसलिए उसने बस इस हरक्यूलिसेप को उसकी रक्षा करने दिया। ड्रैगन पैलेस अब भी पहले जैसा ही ड्रैगन पैलेस था, मानो वहां कभी कोई गया ही नहीं था। लिंग जियो को पहले कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने नहीं देखा कि यह ड्रैगन पैलेस क्या था। अब उसे एहसास हुआ कि यह तथाकथित ड्रैगन पैलेस वास्तव में एक प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की लाश थी और प्रवेश द्वार शव का मुख था। ये लाश सचमुच बहुत बड़ी थी और मैंने शुरू में इसके बारे में नहीं सोचा था। वह ड्रैगन पैलेस में गया और महसूस कर सका कि उसके शरीर में मौजूद सुनहरे ड्रैगन रक्त का लाश के साथ एक विशेष संबंध था और हरक्यूलिस बंदर बाहर लेटा था, लेकिन इस बार वह उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसकी रक्षा के लिए लेटा था। ड्रैगन पैलेस में वह स्थान ढूंढने के बाद जहां उसने पहले अभ्यास किया था, लिंग जियो ने अभी भी अपनी आभा को बेतरतीब ढंग से छोड़ने की हिम्मत नहीं की।
उसने बस आत्मा प्रवेश अवस्था को चालू किया और दर्जनों मील के आसपास के क्षेत्र का अवलोकन किया। वहां कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं थे, वहां केवल कुछ ही योद्धा थे जो तलवार संप्रदाय की वर्दी पहने हुए शिकार कर रहे थे। हे लिंग जियाओ तलवार संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग थे। इन लोगों को देखकर उन्हें वास्तव में निकटता की भावना महसूस हुई। लेकिन ये रिश्तेदारों की तलाश करने का समय नहीं था। जब उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि कोई उसे परेशान नहीं कर सकता, तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। लगभग 1/4 घंटे बाद माउंटेन और रिवर मार्शल सोल अंततः फिर से बदल गया। ग्लेशियर बड़ी मात्रा में पिघलने लगे और कई स्थानों पर विशाल महासागर बन गए। हालांकि इस बार लिंग जियाओ को जिस दर्द की चिंता थी वह नहीं हुआ। हालांकि यह परिवर्तन बहुत तेज और कठोर था, लेकिन कोई दर्द नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि माउंटेन और रिवर मार्शल सोल बेहद अस्थिर था और ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी गिर सकता है। लिंग जियो को पर्वत और नदी मार्शल आत्मा की रक्षा के लिए बहुत सारी सच्ची ऊर्जा का उपभोग करना पड़ा। वह अपने लिए माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के महत्व को अच्छी तरह से जानता था। चाहे कुछ भी हो, उसे माउंटेन और रिवर मार्शल सोल की रक्षा करनी थी और समकालीन परिवर्तनों को समाप्त करना था। जब तक ये परिवर्तन समाप्त नहीं हो जाता, तब तक एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब बादल छट जाएंगे और चंद्रमा चमकीला हो जाएगा। ये तीव्र परिवर्तन 1 घंटे तक चला, उसके बाद ये धीरे धीरे स्थिर हो गया। पहाड़ों और नदियों की दुनिया में अब कोई विशाल हिमनद नहीं रहा, बल्कि विविध प्रकार के भूभाग और जलवायु परिस्थितियां सामने आईं। वहां ग्लेशियर, महासागर और भूमि थी। वहां सुनहरे हिमकमल और कई औषधीय जड़ी बूटियां और राक्षस भी थे। लिंग जियो ने पहचान लिया कि ये सभी चीजें उसने पहाड़ों और नदियों की दुनिया में स्थापित की थीं, लेकिन वहां कोई अन्य पौधा या जानवर नहीं था। सबसे विचित्र बात यह थी कि डार्क क्लाउड मार्शल आत्मा, थंडर बियर मार्शल आत्मा, विशाल तलवार मार्शल आत्मा, रक्षाया मार्शल आत्मा और भूत जहाज मार्शल आत्मा जो उसने मूल रूप से धारण की थी, सभी को जबरन पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा में खींच लिया गया था और अंदर संस्थाएं बन गईं। आसमान में काले बादल तैर रहे थे और जमीन पर गरजने वाले भालू दौड़ रहे थे। वहां एक विशाल तलवार पकड़े हुए वीर आत्मा युद्ध कला का अभ्यास कर रही थी। रक्तलाल छायाएं चुपचाप अंधेरे स्थान पर रहीं। भूतहा जहाज बादलों के अंधेरे समुद्र में भटक रहा था। ये सब बहुत सामंजस्यपूर्ण था। लिंग जियाओ को अचानक कुछ समझ में आया। पर्वत और नदी मार्शल आत्मा जिसे उसने जागृत किया था, किसी और की थी, इसलिए एकीकरण की डिग्री अधिक नहीं थी और यह केवल एक सहायक भूमिका निभा सकती थी। लेकिन अब पर्वत और नदी मार्शल आत्मा उसके शरीर के साथ पूर्ण एकीकरण पर पहुंच गई है, इसलिए यह पूरी तरह से उसकी है। उसका पर्वत और नदी जगत रिक्त है और यह उस पर निर्भर करता है कि वह इसे किस सीमा तक आकार देता है। हालांकि उसने जो 9 विशेष योग्यताएं प्राप्त की थीं, वे गायब नहीं हुई, बल्कि अधिक शक्तिशाली हो गईं और वह उन्हें माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के बिना भी सीधे उपयोग कर सकता था। ये पर्वत और नदी मार्शल आत्मा का लाभ है जो उसकी आत्मा के साथ विलय के बाद हुआ। पर्वत और नदी मार्शल आत्मा वह पर्वत और नदी मार्शल आत्मा है। आत्मा राज्य को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह किसी भी समय आत्मा राज्य में है और यह सच्चे सार का उपभोग नहीं करता है जो उसकी सहज शक्ति बन गई है। बहुत शक्तिशाली। लिंग जियाओ उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। जब उसने अपनी आंखें खोली और जाने वाला था, तो अचानक उसे एक दिलचस्प बात सूझी। वह ड्रैगन पैलेस से बाहर चला गया। तभी एक विचार के साथ एक असीम विश्वप्रेत अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। ये पर्वत और नदी मार्शल आत्मा की बाह्य अभिव्यक्ति है। यह अपने आप में एक दुनिया और एक मार्शल आत्मा है। इकट्ठा करना। जैसे ही उसने एक शब्द कहा, विशाल सुनहरा ड्रैगन शरीर धीरे धीरे उड़ने लगा और पर्वत और नदी की दुनिया में प्रवेश कर गया। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान लिंग जियो को वास्तव में बहुत असहज महसूस हुआ। ये सिर्फ एक लाश है, लेकिन इसे माउंटेन और रिवर मार्शल सोल में इकट्ठा करने के लिए इसके असली सार का लगभग 90% हिस्सा खपता गया। सफलता के क्षण में लिंग जियो लगभग जमीन पर गिर गया। हालांकि उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। पहाड़ और नदी की दुनिया में सुनहरा ड्रैगन एक भयानक और गहरी प्राचीन आभा बिखेरता है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्राचीन काल का सुनहरा ड्रैगन होना चाहिए। जिज्ञासावश लिंग जियाओ ने अपना प्रयास जारी रखा। उसने अपना खून सुनहरे ड्रैगन की लाश में चढ़ा दिया। उस क्षण उसे अंततः दर्द पुनः आता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे लाश से खून बह रहा हो और वह उन्मत्तता से लाश में बह रहा हो। इस दर्द को पूरी तरह से खत्म होने में पूरे 20 सांसें लगी।
लिंग जियो ने आह भरी। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो इतना खून खराबा होने के बाद वह बहुत पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुका होता। लेकिन कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। लिंग जियाओ ने पहाड़ों और नदियों की दुनिया के अंदर देखा और देखा कि सुनहरे ड्रैगन के शरीर में खून बह रहा था। मूल रूप से कठोर शरीर धीरे धीरे चमकदार और नर्म हो गया। वह शायद आश्चर्यचकित और चकित हो जाएगा, लेकिन बाहरी दुनिया में अनगिनत राक्षस आ गए और उसे घेर लिया, मानो अपने राजा की पूजा कर रहे हों। जीवित हो जाओ, मेरे लिए जीवित हो जाओ। लिंग जियाओ को इस बात का इंतजार था कि अगर यह असली प्राचीन जानवर वापस जिंदा हो जाए तो कैसा लगेगा। ये चीज उसके पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा में समा गई थी। एक तरह से पुनर्जीवित प्राचीन सुनहरा ड्रैगन भी उसकी आत्मा का हिस्सा होना चाहिए। क्या चल रहा है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि सुनहरे ड्रैगन ने अपने शरीर के कार्यों को पुनः प्राप्त कर लिया था और वह किसी जीवित प्राणी से भिन्न नहीं था, फिर भी वह वहां निश्चल पड़ा था और यहाँ तक कि उसमें जीवन की सांस भी नहीं थी। इससे लिंग जियाओ थोड़ा निराश और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। वह उदास हो गया और इस प्रक्रिया में उसने जो गलतियां की उनके बारे में सोचने लगा। ये सही है। अचानक उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। जीवन तो जीवन है, शरीर के साथ साथ आत्मा भी अपरिहार्य है। यद्यपि इस सुनहरे ड्रैगन शव में अभी भी प्राचीन चेतना का निशान है, लेकिन इसे आत्मा बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। इसलिए भले ही शरीर को पुनर्जीवित किया जाए, इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। चूंकि आत्मा गायब है, इसलिए इससे निपटना आसान है। सभी मार्शल आत्माएं आत्माओं से परिवर्तित हो जाती हैं, फिर इसे स्वाभाविक रूप से आत्माओं में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके पास वर्तमान में 5 मार्शल आत्माएं हैं जिन्हें आत्माओं में बदला जा सकता है। यदि उसे उसकी अपनी आत्मा के साथ मिला दिया जाए तो उसका एक हिस्सा प्राचीन सुनहरे ड्रैगन में आत्मा को इंजेक्ट करने में सक्षम होना चाहिए। लिंग जियाओ ने अपने शरीर में 5 पूर्ण मार्शल आत्माओं को महसूस किया। भूत जहाज, काला बादल, विशाल तलवार, रक्त छाया, थंडर भालू। ये 5 मार्शल आत्माएं पहले से ही पूर्ण आत्माएं हैं। उन्हें आत्माओं में पुनर्स्थापित करना एक दुख की बात है। हालांकि वह महसूस कर सकता है कि एक बार सुनहरा ड्रैगन पुनर्जीवित हो जाए तो इससे उसे मिलने वाले लाभ इन 5 पूर्ण मार्शल आत्माओं से अधिक होंगे। इसके अलावा ये 5 मार्शल आत्माएं मूल रूप से दूसरों की थीं। उसने उन्हें बस उधार लिया था। अगर वे चले गए हैं तो सबसे बुरी बात कि उन्हें दूसरे योद्धाओं से लिया जाए। वैसे भी इस रहस्यमयी दुनिया में रहते हुए कोई दुश्मन न होने का डर तो है ही नहीं। लोगों को हमेशा विभिन्न विकल्पों का सामना करना पड़ता है और लिंग जियाओ कोई अपवाद नहीं है। वह झिझकने वाला व्यक्ति नहीं है। जब उसने कुछ करने का फैसला कर लिया है तो वह निश्चित रूप से अपना मन बना लेगा। विलय, लिंग जियो ने अपनी आत्मा के एक हिस्से को सुनहरे ड्रैगन की आत्मा के मूल के रूप में मुक्त किया और फिर 5 मार्शल आत्माओं को इसमें एकीकृत करके एक पूर्ण आत्मा बनाई। यह आत्मा प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन के शरीर में विलीन हो गई और उसी समय प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन की शेष चेतना को भी अवशोषित कर लिया। बस उस समय लिंग जियो को ऐसा लग रहा था कि वह एक प्राचीन विशालकाय जानवर में बदल गया है, जो पृथ्वी को देख रहा है और हर चीज को चींटी मान रहा है। उन्होंने उस युग की भी झलक दिखाई जब ये प्राचीन सुनहरा ड्रैगन रहता था। वह प्राचीन काल रहा होगा, मानव योद्धाओं के उद्भव से भी पहले का। यह अफसोस की बात है कि प्राचीन सुनहरे ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई चेतना टूट गई है और स्मृति पूरी नहीं है, इसलिए लिंग जियो को पता नहीं है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। लेकिन फिर भी यह आदमी अभी भी एक खजाना है। इसके शरीर की स्मृति में बहुत सारे प्राचीन दिव्य ग्रंथ हैं और ये निस्संदेह प्राचीन काल की जादुई शक्तियां हैं। एक बार अभ्यास करने के बाद यह अनुमान लगाया जाता है कि यह प्राचीन मार्शल आर्ट से भी अधिक भयानक है। इसके अलावा प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की भयानक आभा को भी लिंग जियो की आत्मा में एकीकृत किया गया है, जिससे उसकी आत्मा अधिक शक्तिशाली हो गई है और यहाँ तक कि एक प्राचीन आभा भी है। मेरे लिए पुनर्जीवित हो जाओ, लिंग जियो ने अपने दिल में चिल्लाया। पहाड़ों और नदियों की दुनिया में प्राचीन सुनहरे ड्रैगन ने अंततः धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उस क्षण उसे ऐसा लगा कि जिस जमीन पर वह खड़ा है वह हिल रही है और रहस्यमय दुनिया के कुछ नियम फिर से टूटते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि वह ध्यान से सोचता है तो ऐसी ही स्थिति तब उत्पन्न हुई थी जब उसने पर्वत और नदी मार्शल आत्मा को जागृत किया था, लेकिन उस समय वह बहुत कमजोर था और तुरंत बेहोश हो गया था और उसे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन अब स्थिति अलग है। प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन प्राचीन प्रागैतिहासिक काल का एक विशालकाय जानवर है और इसे जुबान क्षेत्र में मौजूद नहीं होना चाहिए। अतः इसके जन्म से कुछ कानूनों में परिवर्तन अवश्यंभावी रूप से होगा।
और कानून में ये बदलाव जुबान क्षेत्र को भी हिला देगा। बेशक लिंग जियो को विशिष्ट स्थिति का पता नहीं था, उसने सिर्फ अनुमान लगाया था। जैसे जैसे प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की सांसें तेज होती गईं, धरती के हिलने का यह एहसास और भी स्पष्ट होता गया। लेकिन आश्चर्य की बात कि उसके बगल में लेटे हरक्यूलिस बंदर और अनगिनत 9वें स्तर के राक्षसों ने इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल असाधारण क्षेत्र से ऊपर के योद्धा ही कानून में परिवर्तन महसूस कर सकते हैं? लिंग जियाओ ने एक साहसिक अनुमान लगाया। वास्तव में यद्यपि उनका अनुमान करीब करीब सही है, फिर भी यह सटीक नहीं है। ये कहा जाना चाहिए कि केवल स्वर्गीय क्षेत्र से ऊपर के स्वामी ही कानून में परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। वह एक अपवाद था। आखिरकार ये प्राचीन सुनहरा ड्रैगन उसके पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा में पैदा हुआ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे महसूस कर सकता था। यहाँ का निकटतम प्रमुख संप्रदाय युहुआ संप्रदाय है। इस समय युहुआ संप्रदाय के स्वर्गीय क्षेत्र के स्वामी सभी भयभीत थे, उनका खून खौल रहा था और वे डरे हुए थे और नहीं जानते थे कि बाहर क्या हो रहा था। ज्वालामुखी महल में मोयान त्यानजुन, जो अपनी चोटों से उबर रहा था, अचानक दर्द से चिल्ला उठा। कानून में हुए भयानक परिवर्तन से उसकी आत्मा की गहराई में भय व्याप्त हो गया। मूलतः उन्हें संप्रदाय से स्वर्ग और पृथ्वी का आध्यात्मिक फल प्राप्त हुआ था, जिससे उन्हें उन चोटों से उबरने में सहायता मिली जिन्हें ठीक होने में 1 वर्ष लग जाता, और वह भी केवल 1 महीने में। और पूरे युहुआ संप्रदाय में केवल एक ही स्वर्ग और पृथ्वी आत्मा फल था। इससे पता चलता है कि युहुआ संप्रदाय उसे कितना महत्व देता था। हालांकि इस बार इस भयानक आभा के अचानक हमले ने उनकी रिकवरी ले को पूरी तरह से बाधित कर दिया, जिससे उन्हें और अधिक चोटें आईं। लानत है, लानत है। मोयान त्यानजुन को नहीं पता था कि वह इतना बदकिस्मत क्यों था। इस बार उसके सारे पिछले प्रयास बेकार हो गए और वह फिर से घायल हो गया। 1.5 साल के बिना ठीक होना असंभव होगा। एक अन्य स्थान पर युहुआ पैगोडा का शीर्ष युआन सुन, जिसने भी इस सांस को महसूस किया था, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखा। क्योंकि उसे एक पुरानी बीमारी थी, वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता था और युहुआ संप्रदाय के कानून प्रवर्तन हॉल में बूढ़े लोगों द्वारा उसे दबा दिया गया था। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस अचानक सांस ने उन्हें वास्तव में कुछ परिचित सा महसूस कराया और उनकी पुरानी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। अच्छा शिष्य, नहीं नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? युआन जुन ने अपना सिर हिलाया और अपने बेतुके विचार पर हास्यास्पद महसूस किया। भले ही लिंग जियो असाधारण क्षेत्र को तोड़ दे, लेकिन उसके पास ऐसी सांस नहीं होगी। बेशक वह ये नहीं सोच सकता था कि लिंग जियो ने वास्तव में एक प्राचीन सुनहरे ड्रैगन को बचाने के लिए माउंटेन और रिवर मार्शल सोल और अपने स्वयं के खून का इस्तेमाल किया था। और इस प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की सांस लिंग जियो से प्रभावित थी, इसलिए वह उन शत्रुओं के प्रति द्वेष रखता होगा। वह अपने रिश्तेदारों और मित्रों के प्रति अच्छे विचार रखता था। जो लोग न तो शत्रु हैं और न ही मित्र, उनके मन में न तो कोई बुरे विचार होते हैं और न ही अच्छे विचार। लेकिन भले ही कोई बुरे विचार न हो, फिर भी उस भयानक आभा ने पूरे त्यानलोंग महाद्वीप में स्वर्गीय क्षेत्र के ऊपर के योद्धाओं को गहराई से कांपने का एहसास कराया। सौभाग्यवश वे दानव ज्वाला स्वर्गीय पूजनीय की तरह बदकिस्मत नहीं थे। वे इस आभा से कांपने लगे और जो कुछ वे कर रहे थे उसे जारी रखने का साहस नहीं कर सके। कुछ लोग जो बुरे काम कर रहे थे, उन्होंने तो अचानक प्रकट हुई इस भयावह आभा के कारण सोचा कि यह किसी अद्वितीय गुरु की शक्ति है, और वे घबराकर भाग गए तथा फिर कभी कोई बुरा काम नहीं किया। लिंग जियाओ को इसकी उम्मीद नहीं थी। इस भयावह आभा ने अनगिनत लोगों को, जिन्होंने बुरा किया था या बुरा करने का प्रयास किया था, अपने कसाई की चाकू नीचे रख देने और पूरी तरह से पश्चाताप करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारे सिर के ऊपर एक भगवान है। वे इस वाक्य की सच्चाई पर विश्वास करने लगे। ये भयावह आभा 1 घंटे तक रही, फिर धीरे धीरे समाप्त हो गई। प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया। प्राचीन सुनहरा ड्रैगन पहाड़ों और नदियों की दुनिया में खड़ा था और आकाश की ओर दहाड़ रहा था। उस क्षण ध्वनि पूरे फुलोंग पर्वत में प्रवेश कर गई, अनगिनत बादलों में प्रवेश कर गई और यहाँ तक कि जुबान क्षेत्र के कानूनों में भी प्रवेश कर गई। लिंग जियाओ उस भयानक दहाड़ को अपने जीवन में कभी नहीं भूलेगा। ये सचमुच भयानक था। बेशक उसके लिए ये ड्रैगन की दहाड़ डरावनी थी, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। आखिरकार प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की आत्मा वास्तव में उसकी आत्मा का एक हिस्सा थी। हालांकि अन्य बातों के लिए ऐसा नहीं हो सकता है।
इस ड्रैगन की दहाड़ ने रहस्यमयी दुनिया के नियमों को तोड़ दिया और अपने खुद के नियमों को संघनित करना शुरू कर दिया। इस ड्रैगन की दहाड़ की वजह से सूरज, चांद और सितारे सभी बदल गए। इससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे। दुनिया में एकमात्र होने का इस तरह का दबंग रवैया वास्तव में उसे हैरान कर गया। ये वास्तव में प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन होने का हकदार है। इसकी तुलना में दानव ज्वाला स्वर्गीय आदरणीय कुछ भी नहीं है। वह ड्रैगन की दहाड़ पहाड़ों और नदियों की दुनिया में प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की एक बहुत ही साधारण दहाड़ थी। हालांकि एक पल में इसने रहस्यमय दुनिया के कानूनों को पराजित कर दिया और अपना स्वयं का कानून बना लिया। यह इतना शक्तिशाली था कि देवता और दानव भी इससे डरते थे। हालांकि ये ड्रैगन की दहाड़ लिंगजियो को बहुत तेज लगी और इसकी शक्ति भी भयानक थी, लेकिन स्वर्ग और मनुष्य के दायरे से नीचे के योद्धा इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते थे। स्वर्ग और मनुष्य के क्षेत्र में रहने वाले शक्तिशाली लोगों को भी केवल यही महसूस हुआ कि कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह क्या है। रहस्यमयी दुनिया में केवल कुछ सबसे मजबूत लोग ही कानून के टूटने और पुनर्जन्म को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। तियानलोग महाद्वीप के केंद्र में वहां आकाश तक पहुंचता एक विशाल स्तंभ खड़ा था, जिस पर लगातार शिलालेख चमक रहे थे, जो एक शाश्वत और असीम सांस को प्रकट कर रहे थे। अफवाहों के अनुसार 13 महाद्वीपों पर ऐसी ही चीजें हैं और उनके नाम कानून स्तंभ हैं। 13 कानून स्तंभ रहस्यमय दुनिया के कानूनों की नींव हैं। कोई नहीं जानता कि वे किस सामग्री से बने हैं, लेकिन किसी ने भी उन पर कोई छोटा सा भी निशान नहीं छोड़ा है। स्वर्गीय मानव क्षेत्र के विशेषज्ञ ऐसा नहीं कर सकते। गुफा स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ भी ऐसा नहीं कर सकते। जब भी कानून तोड़ा जाएगा, कानून स्तंभ अलार्म बजाएगा, लाल हो जाएगा और कुछ जानकारी भेजेगा जिसे केवल स्वर्गीय मानव क्षेत्र के स्वामी ही समझ सकते हैं। इस समय तियानलोग महाद्वीप पर कानून स्तंभ लाल हो गया है, जैसे कि इसे लाल जला दिया गया हो, और इस पर शिलालेख लगातार चमक रहे हैं। ये तत्काल चेतावनी संकेत स्वर्गीय मानव क्षेत्र के ऊपर प्रत्येक विशेषज्ञ के कानों तक पहुंचाया गया। कानून के स्तंभ ने वास्तव में खतरे की घंटी बजा दी है। क्या कोई ऐसा कानून है जो तोड़ा गया है? पिछली बार जब कानून तोड़ा गया था तो जुबान क्षेत्र को बहुत बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था, विशेष रूप से मानव जाति लगभग विलुप्त हो गई थी। इस बार किस तरह की आपदा होगी? क्या जुबान राज्य को एक और आपदा का सामना करना पड़ेगा? कानून स्तंभ के पास एक के बाद एक मानव आकृतियां दौड़ती रहीं। भयावह आभा से आसपास के प्राणी लगातार कांप रहे थे। ये सभी स्वर्गीय मानव क्षेत्र के स्वामी हैं, जो सामान्य समय में शायद ही कभी दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार वे सभी एक साथ एकत्र हुए। बूम! अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली आभा प्रकट हुई, जो सभी स्वर्गीय मानव लोक स्वामियों से कहीं अधिक थी। इस व्यक्ति के पीछे एक सूर्य डिस्क की छाया थी, जो अत्यंत भयानक और विशाल आभा उत्सर्जित कर रही थी। धरती पर यहाँ तक कि स्वर्गीय मानव क्षेत्र के शीर्ष गुरुओं को भी उनका स्वागत करने के लिए घुटने टेकने पड़े। महान सूर्य क्षेत्र के स्वामी से मिलिए। क्षेत्र स्वामी, ये गुफा स्वर्ग क्षेत्र में शक्तिशाली पुरुषों के लिए उपाधि है, ठीक मास्टर और स्वर्गीय आदरणीय की उपाधि की तरह। सब लोग उठो। महान सूर्य क्षेत्र के स्वामी धीरे धीरे उतरे और कानून के स्तंभ के सामने खड़े हो गए, फिर धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उनके पीछे सूर्य डिस्क घूम गई और धधकती रोशनी तुरंत कानून के स्तंभ में विलीन हो गई। ओम! कानून का स्तंभ हिलने लगा और उस पर लिखे अभिलेख तेजी से चमकने लगे। महान सूर्यलोक के स्वामी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। ऐसा लगता है कि गुफा स्वर्ग क्षेत्र का ये शक्तिशाली व्यक्ति भी कानून के स्तंभ के सामने उतना ही तुच्छ है। सूर्य डिस्क का प्रकाश और अधिक चमकदार हो गया और महान सूर्य क्षेत्र के स्वामी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कानून के स्तंभ के साथ बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया। प्रज्वलित प्रकाश ने संसार को घेर लिया और स्वर्गीय मानव क्षेत्र के स्वामी उससे बचते हुए दूरी पर खड़े हो गए और इस सर्वोच्च शक्ति को सम्मानपूर्वक देखने लगे। वह सूर्य के अवतार की तरह था, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी। उसकी हर हरकत से त्यानरेंग क्षेत्र के स्वामी कांप उठते थे और अधिक स्वामी आते रहे, लेकिन उनके आने के बाद वे सभी परिधि पर खड़े रहे और महान सूर्य क्षेत्र के स्वामी को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। महान सूर्य क्षेत्र मास्टर वास्तव में एक वास्तविक व्यक्ति है। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक किंवदंती है। हाँ, यदि इस बार कानून स्तंभ ने चेतावनी नहीं दी होती तो मुझे डर है कि महान सूर्य क्षेत्र मास्टर प्रकट नहीं होते। लेकिन कानून स्तंभ ने क्या चेतावनी दी? क्या ये हो सकता है कि जुबान राज्य के कानून फिर से बाहरी ताकतों द्वारा तोड़ दिए गए हों?
इस व्यक्ति ने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि प्राचीन अभिलेखों के अनुसार जुबान क्षेत्र में पहली आपदा इसलिए आई क्योंकि बाहरी ताकतों ने जुबान क्षेत्र के कानूनों को तोड़ दिया था। ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन महान सूर्य क्षेत्र मास्टर को स्पष्ट रूप से इसकी जांच करने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार वह गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है। उसकी ताकत वास्तव में भयानक है। त्यानरेन क्षेत्र के स्वामी केवल धीमी आवाज में बोलने का साहस करते थे क्योंकि उन्हें डर था कि आवाज बहुत तेज होगी और क्षेत्र के स्वामी को परेशान करेगी। लगभग आधे घंटे बाद महान सूर्य क्षेत्र के स्वामी ने कमजोर रूप से सूर्य चक्र को वापस ले लिया और फिर अन्य स्वामियों की ओर नहीं देखा, लेकिन सिर्फ अपने आप से कहा, जुबान क्षेत्र का कानून वास्तव में बिखर गया था, लेकिन बाहर से नहीं बल्कि अंदर की शक्ति से, और टूटने के बाद इसे फिर से नया रूप दिया गया। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी स्वर्गीय क्षेत्र के स्वामियों ने उसे बहुत स्पष्ट रूप से सुना। जुबान दायरे के अंदर से शक्ति, यह असंभव है। जुबान दायरे के कानून को कौन तोड़ सकता है? किसी ने कहा, हाँ, जुबान क्षेत्र के कानून को और कौन तोड़ सकता है? आप जानते हैं, जुबान क्षेत्र के कानून की स्थिरता कानून के स्तंभ से अधिक ठोस है। महान सूर्यलोक के स्वामी भी आश्चर्यचकित थे। अभी जब उसने कानून के स्तंभ से बात की तो उसे केवल एक विशाल प्रेत दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि यह एक सुनहरा ड्रैगन है, जिसकी प्राचीन आभा कानून के स्तंभ से भी अधिक भयावह थी। एक प्रागैतिहासिक जानवर। प्राचीन काल को 3 कालों में बांटा गया है। पहला काल अराजकता का काल है, जब दुनिया अराजकता में थी और ऊर्जा के अलावा कुछ भी नहीं था। दूसरा काल प्रागैतिहासिक काल का काल है, जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रागैतिहासिक जानवर पैदा हुए, जिनमें से प्रत्येक के अपने कानून थे। तीसरा काल मानव राजा काल है, जब मानव जाति का जन्म हुआ और मानव राजा ने पूरे जुबान क्षेत्र पर शासन किया। उन्होंने 13 कानून के स्तंभ भी गढ़े और जुबान क्षेत्र के कानून बनाए। हालांकि इस अवधि के दौरान जुबान क्षेत्र पर मानव जाति का शासन था, लेकिन प्रजातियां बहुत समृद्ध थीं, इसलिए इसे 10,000 जातियों का काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के हर विशालकाय जानवर में मानव राजा की ताकत होती है। अगर यह वास्तव में प्रागैतिहासिक विशालकाय जानवर है, तो ये बहुत भयानक होगा। सूर्यलोक के स्वामी के मन में अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। उसका चेहरा एक क्षण में पीला पड़ गया और खून की एक बूंद जमीन पर फैल गई, जिससे वह और अधिक कमजोर होता गया। प्रागैतिहासिक विशालकाय जानवर पुनर्जीवित हो गया है। वह उदास आवाज में आकाश की ओर दहाड़ने लगा। कानून के खंभों के माध्यम से पूरे जुबान क्षेत्र में स्वर्गीय क्षेत्र के ऊपर के सभी शक्तिशाली लोग उसकी दहाड़ सुन सकते थे। ... स्वर्गीय महाद्वीप, युतियान राजवंश। ये त्यानलोंग महाद्वीप से सबसे दूर स्थित महाद्वीप है और युतियान राजवंश इस महाद्वीप का सबसे समृद्ध राजवंश है। इस वंश का स्वामी मानव जाति नहीं बल्कि अमर जाति है। प्राचीन काल की 10,000 जातियों में से एक, अत्यंत प्रबल प्रतिभा वाली। युतियान राजवंश का महल वास्तव में 9 स्वर्गों के ऊपर बादलों के बीच लगता हुआ था। चीऊ, दहाड़, हिस, महल के चारों ओर ड्रैगन, फीनिक्स, सफेद बाघ, काले कछुए, गेंडा, लाल पक्षी, नीले फीनिक्स और अन्य परी जानवर और पक्षी चक्कर लगा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। और ये चीजें त्यानलोंग महाद्वीप पर बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। महल के द्वार के बाहर 9 ड्रैगन विशाल वातावरण से भरी एक खजाने वाली गाड़ी खींच रहे थे। उस पर 2 लोग बैठे थे, एक पुरुष और एक महिला। पुरुष ने मुकुट पहना था और महिला ने फीनिक्स मुकुट पहना था। उन दोनों लोगों की आभा से वहां खड़े राजा का प्रभुत्व और ऐश्वर्य प्रकट हो रहा था, मानो वे स्वर्ग और पृथ्वी के देवता हों। युतियन राजवंश को कवर करने वाला शुभ बादल प्रकाश वास्तव में अजीब ड्रैगन दहाड़ से फैल गया था, जिसने कई लोगों की आंखों के सामने युतियन राजवंश के महल के स्थान को उजागर कर दिया था। युतियन राजवंश के लिए महल का स्थान उजागर होना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। रानी, आप क्या सोचती हैं? सम्राट ने अपनी पत्नी से पूछा। हालांकि प्रकाश के शुभ बादल लगातार इकट्ठा होते रहे, लेकिन भयावह शक्ति समाप्त नहीं हुई। चीखने की आवाज जारी रही, जिससे रंग के शुभ बादलों को फिर से ढहने पर मजबूर होना पड़ा। अभी अभी त्यानलोंग महाद्वीप से एक दहाड़ सुनाई दी थी। मुझे डर है कि यह गुफा स्वर्ग क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति की चेतावनी थी। जंगल से एक विशालकाय जानवर फिर से जीवित हो गया है। महिला ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और धीरे से कहा, त्यानलोंग महाद्वीप। जब सम्राट ने इस महाद्वीप का जिक्र किया तो वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। वह अपने पूर्वजों की शिक्षाओं को नहीं भूलेगा और चाहे जो भी हो, उसे इस महाद्वीप के साथ कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए।
यही वह महाद्वीप है जहां मानव जाति का उदय हुआ और यही वह महाद्वीप है जहां मानव राजा का जन्म हुआ। यद्यपि अब ये स्थान जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, फिर भी कोई भी आसानी से वहां पैर रखने का साहस नहीं करता। रानी, ऐसा लगता है कि भविष्यवाणी सच हो गई है। ये 9वां महान जानवर है जिसे हाल ही में पुनर्जीवित किया गया है। क्या आपको लगता है कि 9 सर्वोच्च जानवरों को किसी को तियानलोंग महाद्वीप में भेजना चाहिए? यह महान जानवर दुश्मन के हाथों में नहीं होना चाहिए। सम्राट ने पूछा। महिला ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने बालों का पिन निकाला और अचानक आसमान की ओर एक झटका मारा। आकाश में जहां पहले बादलों का समुद्र लहरा रहा था, वहां वास्तव में एक लंबी चांदी जैसी नदी बह रही थी। लंबी नदी एक ड्रैगन में बदल गई, जो आकाश में मंडराती छाया की ओर बहने लगी। बूम! लंबी नदी अचानक फूट पड़ी और प्रेत के करीब पहुंचने से पहले ही पूरी तरह बह गई। ऐसा न करना ही बेहतर है। अंत में महिला बोली, हर प्राचीन जानवर एक मानव राजा जितना ही शक्तिशाली होता है। एक बार जब ये पुनर्जीवित हो जाता है, तो यह निश्चित रूप से किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा। इसे जबरन नियंत्रित करने से केवल अंतहीन आपदाएं ही होंगी। भूल जाओ। हुह! आवाज चली गई। अंततः ड्रैगन की दहाड़ गायब हो गई और आकाश में छाया पूरी तरह से गायब हो गई। शुभ बादलों और रंगीन रोशनी ने एक बार फिर युतियान राजवंश के पूरे महल को घेर लिया। जेओयू महाद्वीप में पूरे वर्ष अंधकार छाया रहता है। वहां कोई सूर्य प्रकाश नहीं है, केवल अंधकार है। यहाँ सब कुछ बुरा और असहज लगता है। आसमान में एक काली छाया उड़कर आए और उसने सूरज को ढक लिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह एक बहुत बड़ा चमगादड़ था। चमगादड़ के पंख पूरे 10 मील तक फैले होते हैं और उस विशाल चमगादड़ के वास्तव में 3 सिर हैं, जिनमें से प्रत्येक दूसरे से अधिक क्रूर है। उस विशालकाय चमगादड़ की पीठ पर एक व्यक्ति बैठा था। अंधेरे में उसका चेहरा पूरी तरह से अस्पष्ट था। जमीन पर मौजूद जीव जंतु जल्दी से जमीन पर घुटने टेककर सच्चे मन से प्रार्थना करने लगे। गर्जन विशाल चमगादड़ के मुंह से निकलने वाली दहाड़ लगभग किसी जानवर जैसी थी। इस दहाड़ के साथ ही असंख्य प्राणियों की आत्माएं अपने शरीर से निकलकर विशालकाय चमगादड़ के मुंह में उड़ गईं। छोटे लड़के, तुम सचमुच बहुत लालची हो। बल्ले की पीठ पर बैठा आदमी धीरे से हंसा। अचानक आकाश में ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी और आकाश में सुनहरी रोशनी वाली एक छाया दिखाई दी। विशाल चमगादड़ चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। जो आत्माएं मूलतः अवशोषित हो गई थी, वे भी वापस उड़ गईं। बल्ले की पीठ पर बैठा काला साया शांत रहा। अपने दाहिने हाथ को हल्का सा ऊपर उठाते ही विशाल बल्ले ने अपना संतुलन वापस पा लिया और फिर से हवा में उड़ गया। एक प्राचीन सुनहरा ड्रैगन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी वास्तव में पुनर्जीवित हो जाएगा। तार्किक रूप से कहे तो यह असंभव है, जब तक कि किसी के पास पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा न हो। काली छाया क्षितिज पर छाया को देख रही थी। उसकी आंखों में पागलपन और क्रूरता चमक रही थी। पहाड़ों और नदियों की मार्शल आत्मा, एक बार मानव राजा के स्वामित्व वाली मार्शल आत्मा। हे, मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन की दहाड़ का कितना प्रभाव पड़ा, लिंग जियाओ को पता नहीं था। उसने देखा कि इस दहाड़ के बाद प्राचीन सुनहरा ड्रैगन फिर से लेट गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सोने लगा। लिंग जियो अच्छी तरह से जानता था कि इस प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की भयानक शक्ति पूरी तरह से समझने की उसकी क्षमता से परे थी। हालांकि शान मार्शल स्पिरिट के माध्यम से वह थोड़ी सी शक्ति भी निकाल सकता था और उसका उपयोग कर सकता था। चाहे प्रशिक्षण हो या लड़ाई, ये बहुत मददगार हो सकती है। प्राचीन काल का विशाल जानवर अनंत काल का एक हिस्सा मात्र है। भले ही वह शक्तिशाली है, फिर भी वह पहाड़ों और नदियों के स्वामी से बच नहीं सकता। पहाड़ों और नदियों की मार्शल आत्मा एक मार्शल आत्मा है जो आकाश पर हावी है और युगों युगों तक बेजोड़ रही है। चूंकि उसने तुम्हें अपना स्वामी चुना है, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो और वह तुम्हें पुरस्कृत करेगा। एक निश्चित क्षण में ये वाक्य अचानक लिंग जियो के दिमाग में आया। मुझे नहीं पता कि यह किसने कहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे यह अचानक प्रकट हुआ और फिर अचानक गायब हो गया। लिंग जियाओ ने मोटी सांस छोड़ी। अब वह धीरे धीरे समझ जाता है कि पर्वत और नदी मार्शल आत्मा का जागरण पर्वत और नदी मार्शल आत्मा के मूल मालिक द्वारा किया गया एक परीक्षण मात्र था। उनसे पहले कई लोग थे जिन्होंने शान मार्शल आत्मा को जागृत किया था, लेकिन अंत में वे अपनी आत्माओं के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो पाए, इसलिए वे हमेशा किसी और की संपत्ति थे। इसलिए उनका छीन लिया जाना सामान्य बात है। लेकिन अब लिंग जियाओ की पर्वत और नदी मार्शल भावना अलग है।
ये पूरी तरह से लिंग जियाओ की अपनी चीज बन गई है। उसके साथ मांस और रक्त से जुड़ा हुआ है और उसकी आत्मा पर निर्भर है। प्राचीन विशाल जानवर प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन की शक्ति काफी भयानक है और यह वास्तव में रहस्यमय दुनिया के नियमों को तोड़ सकती है। तो पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा कितनी शक्तिशाली है जो प्राचीन सुनहरे ड्रैगन से भी अधिक भयानक है। लिंग जियाओ वास्तव में इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया है। जब तक वह माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट को सक्रिय करता है, वह प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की भयानक शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। बात बस इतनी है कि यह शक्ति बहुत भयानक है और वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। जब तक ये बिल्कुल जरूरी न हो, उसे इसका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रेशम के कोकून को छीलने की तरह इसे थोड़ा थोड़ा करके अवशोषित करना पहले से ही बहुत अच्छा है। यद्यपि उसने 5 पूर्ण मार्शल आत्माएं खो दी, फिर भी उसे अधिक शक्तिशाली शक्तियां प्राप्त हुईं। ये सौदा घाटे का नहीं है। सबसे दिलचस्प बात कि जब वह प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की शक्ति को अवशोषित करेगा तो उसके शरीर में विशेष परिवर्तन होंगे। उसकी आंखें सुनहरी हो जाएंगी और उसके बाल सफेद हो जाएंगे, और इस अवस्था में उसकी युद्ध शक्ति भी बढ़ जाएगी। और इसके 2 रूप हैं। एक है मानव ड्रैगन रूप, जो मानव की उपस्थिति को बनाए रखता है, लेकिन प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन की कुछ शक्ति का उपयोग कर सकता है। इस अवस्था में सच्चे सार की गुणवत्ता और गति में बहुत सुधार होगा, जिससे मानव मार्शल आर्ट का उपयोग करना आसान हो जाएगा। एक है गोल्डन ड्रैगन रूप, जहां शरीर पूरी तरह से प्राचीन गोल्डन ड्रैगन में बदल जाता है और रक्षा और ताकत में बहुत सुधार होता है, लेकिन गति अपेक्षाकृत धीमी होगी। यह मानव जाति की किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन ड्रैगन जाति की मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता है। जहां तक ड्रैगन मार्शल आर्ट की बात है, तो उसे प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन के दिव्य पार्ट में पाया जाना चाहिए। वह अभी जल्दी में नहीं है। उसे धीरे धीरे एक बार में एक निवाला खाने की जरूरत है। उसे प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन की शक्ति में पूरी तरह से महारत हासिल करने के बाद ड्रैगन मार्शल आर्ट का अभ्यास करने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा वह किसी भी रूप में नौदानव दिव्य कला का उपयोग नहीं कर सकता। दोनों शक्तियां एक दूसरे को पीछे हटाती हुई प्रतीत होती हैं। हालांकि उन्हें इसका कारण नहीं पता, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अपनी शारीरिक स्थिति की जांच करने और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, लिंग जियो ने ये कोशिश करना शुरू कर दिया कि नया माउंटेन और रिवर मार्शल सोल उसके लिए क्या लाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत होने के बाद पर्वत और नदी मार्शल आत्मा को अलग थलग कर दिया गया है और उसके शरीर के कार्यों ने सभी पहलुओं में बहुत प्रगति की है।